स्टूडेंट वेलकम टू क्रिएटिव ट्यूशन क्लास। स्टूडेंट जो नेक्स्ट वीडियो लेकर आए हैं वो है बीए प्रोग्राम थर्ड ईयर पॉल साइंस का है और यूनिट जो थर्ड है आपकी भारतीय विदेश नीति। जो आपको लास्ट मैंने वीडियो बताई थी आपको भारत विदेश नीति की विशेषताएं और उनके उद्देश्य, उनकी नीतियाँ क्या क्या थी और कूटनीतिपेक्षा के बारे में बताया था। इस वीडियो में आपको बताऊँगा संबंध, भारत पाकिस्तान के संबंध, भारत बांग्लादेश के संबंध और भारत भूटान के संबंध, भारत श्रीलंका के संबंध। तो स्टार्ट करते हैं भारत पाकिस्तान के संबंध। कुछ शॉर्ट तरीके से बताऊंगा आपको कि भारत पाकिस्तान संबंध है क्या। अतीत से जुड़ा हुआ और भविष्य में विभाजित पाकिस्तान का संबंध भारत के लिए अति महत्वपूर्ण रहा है। स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद भी दोनों देश के बीच विभिन्न विवादों के समाधान का प्रयास किया जा रहा है और कश्मीर विवाद का मध्य बिंदु है। मतलब कश्मीर विवाद को लेकर हमेशा भारत पाकिस्तान के बीच विवाद होता रहा है। नेक्स्ट इसमें राजनयिक संबंध भी कायम हुए हैं और आने वाले वर्षों में कुछ समय पर दोनों देशों के बीच संघर्ष होते रह रहे हैं तथा 4 बार युद्ध भी हुए हैं और 1971 में युद्ध में पाकिस्तान की पराजय तथा बांग्लादेश के निर्माण हुआ। यह निर्माण मूल पाकिस्तान से हुआ। आपको बता दूं मैं आपको एक बार और चीज़ इसमें कि पाकिस्तान में जो विवाद के कारण है, भारत पाकिस्तान के बीच विवाद का कारण वो है वहाँ की कश्मीर मामला, सीमा विवाद, आतंकवाद, बांग्लादेश। ये आप इनको अच्छे तरीके से एक्सप्लेन कर सकते हो कि भारत पाकिस्तान के बीच विवाद किस चीज़ को लेकर रहता है। तो फर्स्ट मैं पॉइंट दोबारा रिपीट करता हूँ, कश्मीर समस्या और सीमा विवाद, सिंधु जल संधि, आतंकवाद, बांग्लादेश, इनको लेकर हमेशा विवाद रहा है। आप इनको अच्छे तरीके से एक्सप्लेन करके लिख सकते हैं। नेक्स्ट इसमें भारत बांग्लादेश। भारत व बांग्लादेश दोनों के बीच बहुत ही प्राचीन समान ऐतिहासिक, सामाजिक, सांस्कृतिक तथा राजनीतिक संबंध रहे हैं। दोनों देशों के संस्कृति जो है एक है और बांग्लादेश तथा भारत का पश्चिम बंगाल राज्य दोनों ही बांग्लादेश भाषी देश हैं। 1947 में भारतीय उपमहाद्वीप के विभाजन के बाद भारत एक स्वतंत्र देश बना तथा बांग्लादेश पाकिस्तान का हिस्सा बना। नेक्स्ट है 1971 में मुजीबुर रहमान जो थे के नेतृत्व में हिंसक मुक्ति संग्राम के बाद बांग्लादेश एक स्वतंत्र आज़ाद हो गया, एक तरीके से कहा जाए। और आज़ाद 1947 में ही स्वतंत्रता के पश्चात बांग्लादेश क्षेत्र का विभाजन पूर्वी बांग्लादेश और पश्चिमी बांग्लादेश के रूप में हुआ। पूर्वी बांग्लादेश इस्लामी पाकिस्तान का हिस्सा बना क्योंकि इसमें 85% जो है अधिक से मुसलमान हैं। तो इसमें आपको बताया मैंने कि भारत और बांग्लादेश के बीच क्या संबंध रहे और विवाद के कारण तो मैं आपको बता देता हूँ पहले सहयोग इसके संबंध कि बांग्लादेश और भारत के बीच पिछले 10 वर्षों के दौरान आर्थिक संबंध मजबूत हुए हैं और आपदा प्रबंधन और पर्यावरण के मुद्दे पर दोनों ने सहयोग किया है। नेक्स्ट बांग्लादेश के निर्माण में भारत की भूमिका महत्वपूर्ण रही है और उसके उदय के समय बांग्लादेश के प्रधानमंत्री मुजीबुर रहमान का कहना था कि भारत और बांग्लादेश के मैत्री संबंध को दुनिया की कोई भी ताकत हरा नहीं सकती है। तो इनके विचार थे। और संघर्ष के कारण क्या है भारत बांग्लादेश के बीच? बांग्लादेश और भारत का कारण शरणार्थी समस्या है और भारत और बांग्लादेश के बीच संघर्ष का मुख्य कारण ब्रह्मपुत्र नदी को लेकर होता रहता है। भारत विरोधी कट्टरवादियों को बांग्लादेश सहयोग देता है और भारत विरोधी कट्टरवादियों को बांग्लादेश सहयोग देता है। ये मैंने आपको पॉइंट बताया इसके। और आगे बताते हैं भारत श्रीलंका के संबंध। भारत और श्रीलंका क्या संबंध है मैं आपको बताता हूँ शॉर्ट तरीके से। भारत और श्रीलंका के संबंधों को प्रभावित करने वाले 2 महत्वपूर्ण घटक हैं। इनमें से एक सुरक्षा, दूसरा कारक दक्षिणी भारत तथा श्रीलंका के उत्तर और पूर्वी भाग में रहने वाले तमिलों की जनजाति की समस्या। 1950 के दशक में के मध्य भारत और श्रीलंका के प्रधानमंत्री श्रीमती इंदिरा गांधी भारत की और श्रीलंका के प्रधानमंत्री श्री मातो राटबेटे, ये जो है ब्रिटेन की श्रीलंका की प्रधानमंत्री थी। दोबारा नाम लेता हूँ मैं इनके। पहला तो इंदिरा गांधी, दूसरा श्री मावो राटबटे। ये प्रधानमंत्री दोनों के बीच क्या हुआ, एक तरीके से संबंध को मजबूत करने के कारण नई दिल्ली और कोलंबो के में निकटतम संबंध स्थापित हुए। तो ये संबंध स्थापित होने के कारण क्या हुआ, 1980 के दशक में दक्षिण में श्रीलंकाई सिंगली तथा उत्तर में श्रीलंकाई तमिलों के बीच निर्जातीय विवाद तीव्र हो गया और एक रिपोर्ट के अनुसार तमिल अलगाववादियों ने अपने अड्डे स्थापित कर लिए और भारत से आर्थिक सहायता, शस्त्र
और प्रशिक्षण प्राप्त करना शुरू कर दिया। निजी स्रोतों में गुप्त सहायता आने लगी और कुछ प्रवेशकों के अनुसार 1987 तक केंद्रीय सरकार तमिलनाडु राज्य सरकार के प्रति उदारता बरतती रही और जुलाई 1983 में कोलंबो में तमिल विरोधी हिंसा ने भारत को तमिल सिंगली विवाद में हस्तक्षेप करने का बाध्य कर दिया, परंतु स्थिति पर काबू पाने के मध्यस्थकारी प्रयास विफल हो गए और मई 1987 में श्रीलंकाई सरकार द्वारा आर्थिक निरोध और सैनिक गतिविधि के माध्यम से द्वीप के उत्तरी भाग में स्थित जफाना क्षेत्र पर पुनः नियंत्रण स्थापित करने का प्रयास किया गया और भारत ने क्षेत्र में हवा और जलमार्ग एक तरीके से सुविधा प्रदान की। तो ये एक तरीके से भारत श्रीलंका के थे। नेक्स्ट है भारत और भूटान। भारत के आर्थिक और शैक्षणिक सैनिक मामलों में भारत के दीर्घकालिक और प्रत्यक्ष भागीदारी तथा भारत सरकार और भूटान सरकार के बीच 1949 को हुई मैत्री संधि के आधार पर भूटान विदेशी मामलों में भारत की सलाहकारी भूमिका के बावजूद भी नई दिल्ली ने थिम्पू की स्वायत्तता का पूर्ण सम्मान किया और भारत ने भूटान के विकास में काफ़ी सहायता की और तथा उसकी आधारित संरचना, दुर्संरचना, उद्योग, ऊर्जा, औषधि एवं पशुपालन आदि क्षेत्रों में सहयोग मिला। तो ये भारत और भूटान। नेक्स्ट 1971 में संयुक्त राष्ट्र की सहायता ग्रहण करने के साथ ही भूटान ने अंतर्राष्ट्रीय रूप में अपनी स्थिति कायम करने के लिए निरंतर संगठित प्रयास किए और ताकि सिक्किम की भांति उसका भी भारत में विलय ना हो जाए। भूटान नरेश जिम्मे सिंह वांगचुंग ने 1 से 4 अगस्त में 2005 को भारत की यात्रा की और उस वर्ष के दौरान विभिन्न क्षेत्रों में द्विपक्षीय सहयोग को मजबूत करने के लिए जिसमें जल, ऊर्जा, स्वास्थ्य, शिक्षा, मानव संसाधन विकास, सूचना प्रौद्योगिकी और आधारित सूचना संरचना की शामिल किया गया। तो इससे एक तरीके भारत और भूटान के संबंध को स्थापित किया गया। नेक्स्ट है भारत और नेपाल। इसमें भारत और नेपाल जो संबंध है वो शॉर्ट तरीके से बताता हूँ मैं इसमें कि भारत और नेपाल संबंध है क्या। भारत और नेपाल का सबसे निकटतम पड़ोसी देश है और नेपाल का स्थलबद्ध देश और सिर्फ भारत ही उसे समुद्री मार्ग प्रदान करता है। दूसरी ओर चीन के दृष्टिकोण से नेपाल की भू राजनीतिक अनुपस्थिति भारत के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है। दोनों देशों में आकार, जनसंख्या, सामर्थ्य, विकास के स्तर पर अलग होने के बावजूद दोनों के घनिष्ठ संबंध हैं। नेक्स्ट इसमें 1950 में नई दिल्ली में काठमांडू ने शांति और मैत्री संधि द्विपक्षीय व्यापार के समझौते पर हस्ताक्षर करके अपने संबंधों को आगे बढ़ाया। 1951 में भारत और लोकप्रिय रूप में दिल्ली समझौता नामक संधि के राजा त्रिभुवन राणाओं और नेपाली कांग्रेस की सहमति प्राप्त करने में सफल हो गया और इन संधियों ने भारत और नेपाल के बीच विशेष संबंधों में नींव रखी और नेपाल अधिमान्य आर्थिक व्यवहार को मान्यता दी और भारत और नेपालियों को भारतीय नागरिकों के रूप में समान आर्थिक शैक्षणिक अवसर प्रदान किए। तो ये थे आपके भारत और नेपाल के संबंध। अब चर्चा करते हैं कश्मीर समस्या। कश्मीर समस्या। जम्मू एवं कश्मीर में 3 राजनीतिक सामाजिक क्षेत्र शामिल है, जम्मू कश्मीर और लद्दाख। कश्मीर घाटी को कश्मीर का दिल कहा जाता है तथा जम्मू के क्षेत्र में मैदानी इलाकों में मिश्रण है और लद्दाख पर्वतीय इलाका है। कश्मीरवाद क्या है, पहले आपको बता दूँ 77% है वो मुसलमान हैं और 20% हिंदू हैं और एक तरीके से 3% जो है इसमें सिख समुदाय हैं। नेक्स्ट है जम्मू कश्मीर को विवाद लेकर क्या होता है। एक तरीके से जम्मू और कश्मीर राज्य में मुस्लिम संप्रदाय के लोग बहुसंख्यक हैं और उसका शासक एक हिंदू महाराजा हरि सिंह था। पाकिस्तान ने पश्चिमी सीमा प्रांत के कबायली लोगों को प्रेरणा देकर सहायता देकर 20 अक्टूबर 1947 को कश्मीर पर आक्रमण करवा दिया और 24 अक्टूबर 1947 को बिजली प्रदान करने वाले मदुरा बिजली घर पर अधिकार कर लिया गया और इस पर महाराजा हरि सिंह ने भारत से सहायता मांगी और कश्मीर को भारत में शामिल करने की प्रार्थना की। 27 अक्टूबर 1947 को भारत सरकार ने प्रार्थना को स्वीकार कर लिया और भारत ने पाकिस्तान कबायलियों को मार्ग न देने के लिए परंतु पाकिस्तान ने उन्हें सहायता देता रहा। कहने मतलब एक तरीके से कबायली लोगों को मार ना देने की अपील की थी मगर पाकिस्तान उनको पूरी तरीके से सहायता देता रहा और लॉर्ड जो माउंटबेटन के इस परामर्श पर भारत सरकार ने जनवरी 1948 को संयुक्त राष्ट्र चार्टर की 14वीं और 35वीं धारा के अनुसार सुरक्षा परिषद से पाकिस्तान के विरुद्ध शिकायत की और अनुरोध किया कि वह पाकिस्तान
को आक्रमणकारियों की सहायता बंद करने को कहें। तो स्टूडेंट ये शॉर्ट तरीके से बताया, इसमें मैंने आपको भारत चीन के नहीं बताया, मैं आपको भारत चीन के ऐसे ही बता देता हूँ शॉर्ट तरीके से कि भारत चीन के संबंध है क्या, और भारत चीन को संबंध को लेकर हमेशा चर्चा होती रहती है। तो भारत और चीन जो है अपने संबंध सामान्य करने में 1 दशक का अधिक समय लगा, और श्री अटल बिहारी वाजपेयी जो थे 1979 में चीन जाने के वाले पहले भारतीय नेता थे, और बाद में 1988 में प्रधानमंत्री राजीव गांधी ने भी चीन का दौरा किया, और उसके बाद निरंतर चीन के साथ संबंध और व्यापार सुधारने के प्रयास किए जा रहे हैं। और अब भारत और चीन के नेताओं के एक दूसरे के साथ एक तरीके से दौरे करने की संख्या बढ़ रही है, और विज्ञान, प्रौद्योगिकी तथा संस्कृति आदान प्रदान द्विपक्षीय समझौते किए गए हैं, परंतु भारत और चीन को लेकर एक विवाद भी रहता है। नेक्स्ट है 1988 में जो समझौते हुए, राजीव गांधी द्वारा चीन का दौरा किया गया और संबंधों को सुधारने का प्रयास किया गया। संस्कृति आदान प्रदान एवं विज्ञान, प्रौद्योगिकी, खनन के क्षेत्र में सहयोग समझौते पर हस्ताक्षर किए गए। नेक्स्ट 99 में भारत चीन के बीच व्यापार की वृद्धि हुई, और वृद्धि 30% सालाना की दर से बढ़ रही थी, और परिवहन और संचार की वृद्धि के सकारात्मक और मधुर संबंधों के निर्माण में सहायता मिली। और चीन जो हमेशा एक तरीके से विरोध, मतलब कि बिगड़ने के कारण के संबंध, कि चीन जो है हमेशा एक तरीके गलत नीति अपनाता है, और इससे एक तरीके से कभी भी समझौता जो करता है उस पर अमल करने पे एक तरीके से बहुत महत्वपूर्ण भूमिका नहीं निभा पाता है, इसके बीच विवाद के कारण रहते हैं, और हमेशा चीन जो है पाकिस्तान का सपोर्ट करता रहता है। तो स्टूडेंट जितने भी मैंने आपको टॉपिक बताए हैं बहुत शॉर्ट तरीके बताए हैं, और ये एग्जाम में आते हैं टिप्पणी के बेस पर। उम्मीद करता हूँ कि वीडियो आपको अच्छी लगी होगी, प्लीज़ को लाइक और शेयर जरूर करें। धन्यवाद।